सरकार जो कहती है उन बातों को भी सरकार लागू नहीं कर पाती है। नए नए नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के हक हकों की बात आती है तो प्रशासन को करनी निद्रा में सोया हुआ है। बिहार में शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने की रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है, चाहे वो के पाठक साहब के समय का दौर हो, चाहे आज सिद्धार्थ बाबू का हो, शिक्षकों का स्थानांतरण नीति पे स्पष्ट अभी तक समझ में आ पाता है कि सरकार क्या करना चाह रही है। बिहार राज्य प्राथमिकी शिक्षक संघ के द्वारा आज पटना के अदालतगंज राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में आज एक बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है, हमारे साथ खुद यहाँ मौजूद हैं शिक्षक, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वजह है जो आज यहाँ पे आप लोगों का बैठक चला, उद्देश्य क्या? देखिए, आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्य समिति का बैठक मध्य विद्यालय अदालतगंज के प्रांगण में पूर्व से निर्धारित था। आज के बैठक का हमारा मुख्य उद्देश्य बिहार में नित्य आए दिन शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। नए नए नियम लागू किए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों के हक हकों की बात आती है तो प्रशासन को करनी निद्रा में सोया हुआ है। इसलिए शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के बिगड़ैल रवैये में सुधार करने के लिए, उनके कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए आज कार्य समिति का बैठक आहूत था। आज के कार्य समिति के बैठक में हमने यह निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों के समस्याओं के समाधान करने के लिए हम बिहार के हर तरह के जो अलग अलग संगठन हैं, तमाम संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करेंगे और आने वाले दिनों में शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिए बिहार सरकार के समक्ष बड़ी से बड़ी आंदोलन करने का हम निर्णय लिए हैं। और जो शिक्षकों का पिछले 4 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, इस मुद्दे को भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने गंभीरता से लेने का काम किया है और हम इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं। आने वाले दिनों में जो संघर्ष का हम संघनाद करेंगे, उसकी सूचना पूरे बिहार के शिक्षकों को अलग से देने का काम किया जाएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ पटना। क्या कहेंगे, चूंकि लगातार अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रहा है, लेकिन सरकार जो है वो नहीं मान रही है? देखिए, विगत कुछ दिनों से शिक्षक समाज ने सरकार को उनकी अच्छी नीतियों को लेकर के स्वीकार कर लिया था कि सरकार कुछ अगर शिक्षकों के भला कर रही है, उसके लिए कुछ सोच रखती है, तो हम शिक्षक संगठन उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की बात आई। शिक्षकों ने परीक्षा दिया, जनवरी में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 4 महीने बाद भी उनका वेतन शुरुआत नहीं हो पाया, उनका वेतन फिक्सेशन नहीं हो पाया है। तो ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। सरकार जो कहती है उन बातों को भी सरकार लागू नहीं कर पाती है। अब हमारी मांग तो सरकार से है कि सरकारों ने, शिक्षकों ने जो सेवा दिया है उसको कंटिन्यू करते हुए उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देता, उनको राजकर्मी का दर्जा देता तो ज़्यादा बेटर होती और हम उसके लिए संघर्षरत होंगे। बिहार में शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने की रणनीति के साथ सरकार काम कर रही है, चाहे वो के पाठक साहब के समय का दौर हो, चाहे आज सिद्धार्थ बाबू का हो, शिक्षकों का स्थानांतरण नीति पे स्पष्ट अभी तक समझ में आ पाता है कि सरकार क्या करना चाह रही है। और उसी तरह हेड टीचर में भी मामला, सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती है जो न्यायालय के मामले में फंसे नहीं, और शिक्षक संगठनों को तो सरकार ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि BCF 2025 के लिए शिक्षक संगठनों से कोई बात नहीं किया गया और जन साधारण से उसमें राय मशवरा करने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। तो शिक्षक संगठन के अहमियत को जो समाप्त करने की सरकार की साजिश है और शिक्षकों को जो प्रताड़ित करने की रणनीति है, उसके विरुद्ध आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई है और इसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि आने वाले समय में हम लोग बिहार के तमाम शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता प्रतिनिधि बात करके सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन का स्वरूप खड़ा करेंगे। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर के भी आप लोग, क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बिहार के शिक्षक जब नामांकन के लिए गली गली जा सकते हैं, शिक्षक समाज जा सकता है, बच्चों के घर घर जाकर के शिक्षक को समाज को जगाने का काम करेगा कि हम नामांकन पखवाड़ा चला सकते हैं, विद्यालय में आने के लिए हम माइकिंग कर सकते हैं, तो सरकार की गलत नीतियों का जो शिक्षा को मूल रूप से प्रभावित कर रही है, उसके विरुद्ध भी हम लोग समाज में जाएंगे और यही हमारा जन आंदोलन का स्वरूप होगा। जिस बिहार के शिक्षक कमर कस के सरकार की गलत नीतियों का व्याख्या करेंगे और जनमानस को जगाने का कार्य करेंगे।
तो देखिए सीधे तौर पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है कि शिक्षा नीति जो है उन लोग काफ़ी प्रताड़ित करते हैं, और दूसरी चीज़ जो इन लोगों को वेतन से जुड़ा हुआ मामला है वो वेतन नहीं मिल पा रहा है, चूँकि ज्वाइनिंग तो करा दी गई और 4 माह से लोगों का वेतन शिक्षकों का नहीं मिला है। इसको लेकर के भी लगातार प्रदर्शन है, और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस बार विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं, इस चुनाव में भी इस बार सरकार को एक बड़ा चुनौती देने का काम करेंगे, चूँकि लगातार इन लोगों की मांग जो है वो करते रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पूरा नहीं होने की वजह से ही आज अदालतगंज स्कूल में जो बैठक किया गया और उस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, और निर्णय जो है सीधे तौर पर कहा गया है कि इस बार निर्णय के बाद एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा बिहार सरकार के खिलाफ। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।